गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एसएसटी में पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर हमारा पहला है और चैप्टर का नाम है सत्ता के साझेदारी। आज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे श्रीलंका में सत्ता की भागीदारी पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है, श्रीलंका के जो नागरिक थे उनका सत्ता की में जो भागीदारी रही उसके बारे में इसमें बताना है। तो 1948 ईस्वी में श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया था। श्रीलंका जो है 1948 में एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया था। श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहली समुदाय के लोगों ने जनसंख्या में अपना अधिकार भागीदारी के आधार पर शासन सत्ता पर वर्चस्व जमाना चाहा। ठीक है, श्रीलंका में जो अत्यधिक जनसंख्या थे बहुसंख्यक कौन से थे? सिंहली समुदाय के लोगों की संख्या बहुत अधिक थी और जिसकी संख्या बहुत अधिक होगी वही सत्ता में अपना वर्चस्व जमा पाएगा। तो श्रीलंका में जो है सिंहली समुदाय के लोगों की जनसंख्या अधिक थी तो सत्ता में जो है इन्होंने ही अपनी भागीदारी दिखाई और अल्पसंख्यक तमिलों की उपेक्षा आरंभ कर दी और जो तमिल लोग थे उनकी संख्या कम थी तो उनकी उपेक्षा करना इन लोगों ने प्रारंभ कर दिया था। सन 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके अनुसार तमिल भाषा को नज़रअंदाज करते हुए सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। अब श्रीलंका में क्या होता है, सिंहली लोगों की संख्या अधिक होने के कारण जो है सिंहली भाषा को क्या किया गया, एक कानूनी भाषा मतलब राष्ट्रीय भाषा वहाँ की का घोषित कर दिया गया और तमिल लोगों की संख्या कम होने के कारण ये तमिल भाषा को नज़रअंदाज किया गया। सरकारी नौकरियों तथा विश्वविद्यालयों में भी सिंहली लोगों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई गई। सिंहली वालों की संख्या ज़्यादा होने के कारण सरकारी नौकरियों में भी और जो है विश्वविद्यालय क्षेत्रों में भी सिंहली भाषा के लोगों को अधिक प्राथमिकता दी जाने लगी। संविधान में यह व्यवस्था की गई कि सरकार बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने की नीति अपनाएगी। ये भी व्यवस्था कर दी गई संविधान में सिंहली वालों के द्वारा कि सरकार जो है बौद्ध धर्म को बढ़ावा दे। इसके बाद है इन प्रावधानों के परिणाम स्वरूप सिंहली तथा तमिल भाषाओं के बीच संबंध बिगड़ते चले गए। जब तमिल भाषा के लोगों को अधिकार ना मिल पाने के कारण सिंहली भाषा और तमिल भाषा लोगों के बीच संघर्ष बढ़ने लगे। अंततः तमिलों द्वारा अपने राजनीतिक दल बनाए गए और तमिल को राजभाषा बनाने, तमिलों को सरकारी नौकरियों में उचित स्थान देने तथा स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए संघर्ष आरंभ कर दिए गए। अब तमिलों के द्वारा क्या किया, अलग राजनीतिक दल का निर्माण किया गया जिसके द्वारा जो दल बनाए गए उसके द्वारा जो है तमिल भाषा को राज्य भाषा घोषित किया गया और तमिल लोगों को सरकारी नौकरियों पर भी उचित स्थान देना प्रारंभ किया गया। इस गृह युद्ध में दोनों समुदायों में हजारों लोग मारे जा चुके थे। ये संघर्ष में क्या हुआ, दोनों समुदाय में सिंहली लोगों में और तमिलों में बहुत हजारों लोग मारे गए और अनेक परिवार देश छोड़कर अन्य पड़ोसी देश में जाकर बस गए। तो इस संघर्ष के कारण क्या हुआ, ये जो लोग थे नागरिक थे यहाँ के अपने पड़ोसी देशों में जाकर मतलब श्रीलंका को छोड़कर अन्य पड़ोसी देशों में जाकर बसना प्रारंभ कर दिए। आज भी वहाँ पर यही स्थिति जारी है और सिंहली लोग अपने बहुमत के आधार पर सत्ता में भागीदारी देने के लिए तैयार नहीं है। सिंहली लोगों की संख्या ज़्यादा होने के कारण वो लोग तमिलों को वहाँ पर किसी भी प्रकार का अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि जिसकी संख्या ज़्यादा रहेगी उसी का ही जो है अधिकार होता है। ये हम लोगों ने पहले पढ़ चुका था। तो श्रीलंका में सिंहली भाषाओं की जनसंख्या अधिक होने के कारण इन्हीं का जो है वहाँ पे पूरे तरीके से अधिकार चलता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि तमिल श्रीलंका में सत्ता के भागीदारी का विवरण क्या है। ठीक है, किस प्रकार से यहाँ के लोग सत्ता में भागीदारी
अपना रहे हैं। तो देखा इसमें सिहली भाषा और श्रीलंका के लोग, तमिल भाषा के लोग किस प्रकार से अपनी भागीदारी वहाँ पर कर रहे हैं।